गुड मॉर्निंग लीडर्स। विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ग्रुप के पीवी क्यों बढ़ते हैं और क्यों नहीं बढ़ते हैं। पीवी के बढ़ने में और पीवी के ना बढ़ने में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे मतलब एक प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। कौन लीडर क्या करना चाहिए उसको और क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। तो इस टॉपिक को लेके आए हैं इस ऑडियो वीडियो के द्वारा। इस ऑडियो वीडियो में मैं एक आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ चीज शेयर करूंगा जिसके द्वारा आपको काफी सारी मदद हो सकती है। तो ये दोस्तों आपकी स्लाइड के ऊपर प्रेजेंटेशन आई होप कि आ गई होगी। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लीडरशिप मीट के अंदर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ता है और कहाँ पे नहीं बढ़ता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई लीडर कैसे वॉल्यूम की तरफ ध्यान देके क्या एक्शन करे जिससे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज्यादा लीडर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा है कि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, किसी भी ग्रुप में करता है दोस्तों, तो वहां पे वो चार प्रकार से लीडरशिप निकलती है। चार प्रकार के लीडर होते हैं, चार प्रकार के लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जब ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले प्रकार का जो अचीवमेंट होती है, जो लीडर जो टारगेट सेट करते हैं, वो टारगेट सेट कैसे करते हैं उसी के द्वारा हमें पता लग जाता है कि ये आदमी किस टाइप का और कहाँ तक जाने वाला है और इसका क्या मतलब ये आने वाले टाइम में कितनी ऊंचाइयां छुएगा, कितने बड़े चेक ले सकता है। तो यह चार प्रकार के लीडर होते हैं। पहले प्रकार का लीडर होता है जब ज्वाइन करता है तो उसका हम टारगेट सेट करते हैं कि वो फास्ट एट जाए। राइट, फास्ट एट, मैं वेस्टीज में बात करता हूँ। फास्ट एट, फास्ट एट क्या होता है? फास्ट एट होता है वो अपनी पर्सनल यूज के द्वारा, रिटेलिंग के द्वारा या कुछ लोगों को ज्वाइन करा के वो 300 पीवी क्रिएट कर दे, अप्रोक्सीमेटली 10,000 का बिजनेस क्रिएट कर दे, तो उसको बोलते हैं फास्ट एट। राइट। तो ये फास्ट एड कौन जा सकता है? फास्ट एड नया आदमी ही जा सकता है। जो 8% नहीं है वो फास्ट एड जा सकता है, किसी भी महीने में जा सकता है। राइट, जो अभी तक 8% नहीं है वो फास्ट एड जा सकता है। तो पहले प्रकार का जो पर्सन है उसका टारगेट होता है फास्ट एड जाना। अब कोई भी आदमी को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और वो आदमी किसी भी लेवल पे चला गया है, लेवल चाहे उसका कुछ भी हो, चाहे वो 8% है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो कोई भी लेवल है, वेस्टीज के अंदर हाई से हाई लेवल है, जैसे कि हम लोग ड्यूसीडी हैं। तो हम भी दूसरा हमारा क्या टारगेट, पर्सनल टारगेट क्या होना चाहिए? पर्सनल टारगेट होना चाहिए जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास ग्रुप हैं, उनका पर्सनल टारगेट होना चाहिए दोस्तों 300 पीपीवी क्लब। ये पीपीवी क्यों लिखा गया है? ये पर्सनल पीवी के ऊपर किया जाता है कि अपनी आईडी पे वो कितना वॉल्यूम जनरेट करे। तो दोस्तों कोई भी लीडर है जो पुराना है, देखा यह गया है कि जितने भी पुराने लीडर हो जाते हैं, जिनको 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए या 1 साल हो गए या 2 साल हो गए, वो पर्सनल वॉल्यूम, पर्सनल पर्सनल टारगेट को छोड़ना शुरू कर देते हैं और लोगों को टारगेट देना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका पर्सनल टारगेट नहीं होता है। पर्सनल टारगेट हर लीडर का, चाहे वो पुराना है चाहे नया है, राइट, उसका क्या हो जाना चाहिए कि वो 300 पीवी क्लब को तो जरूर क्वालिफाई करे। 300 पीवी क्लब जो है हर आदमी क्वालिफाई करे, चाहे उसका लेवल कुछ भी है। इसका लेवल से कोई संबंध नहीं है। अगर वो नया है तो पहला टारगेट क्या है कि फास्टेड जाए, वो पर्सनल गोल हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया कि 300 पीपीवी क्लब। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फास्ट एड और 300 पी क्लब में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फास्ट एड कौन जा सकता है? जो नया आदमी होता है, जो 8% अभी तक नहीं है। और 300 पीपीवी क्लब कौन होता है? जो आदमी किसी का कोई भी लेवल है, चाहे वो स्टार्टिंग की है चाहे वो टॉप लेवल है, वो 300 पीपीवी क्लब अपनी आईडी पे 300 पीवी क्लब, 300 पीवी का बिजनेस क्रिएट करते हुए 300 पीवी क्लब में वो रहे और उसको मेंटेन करे और लाइफ लॉन्ग इसको अचीव करता रहे। यूजर बने, रिटेल करे, जैसे मर्जी करे, पर वो 300 पीवी अपनी आईडी पे जरूर लगाए। थर्ड टाइप के लोग कौन होते हैं? थर्ड टाइप का टारगेट होता है जो पुराने लीडर हैं या नए लीडर हैं, वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने यूज तो करते हैं, हो सकता है वो अपने 100 पीवी करते हो सकता है 200 करते हो सकता है 500 करते हो, पर अब क्या है कि वो कोर की तरफ जा रहे हैं। कोर में क्या होता है? कोर मतलब कि कोरा हो गया, कोर मतलब वो एक्शन में आ गया। वो चाहे 3 लेग में, चाहे 4 लेग में, चाहे 6 लेग में, जैसे उसकी अपलाइन
उसको गाइड करे, उसमें वो क्या करता है, ज्वाइनिंग डालता है, और उन ज्वाइनिंग के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा भी वो 100 पीवी क्रिएट करता है, 300 पीवी क्रिएट करता है। इवन वो अपना जो है अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग जो पूरे महीने में होता है वो 10,000 या 15,000 का बिजनेस अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग से मिनिमम क्रिएट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, जब भी कोई आदमी इस बिजनेस के अंदर आता है, नया बंदा फास्ट एड जाएगा, पुराने बंदे कोई भी हैं वो 300 पीवी क्लब में जाएंगे, और साथ में वो कोर क्या हो गया कि तीन तीन लेग में, 4 लेग में, 6 लेग में वो ज्वाइनिंग डालना शुरू, मतलब वो ज्वाइनिंग की तरह वो नेटवर्क बनाना शुरू हो जाए। नेटवर्क बनाते हुए उसका पर्सनल क्या टारगेट होना चाहिए कि वो 10,000 से 15,000 का बिजनेस पर्सनल लेवल पे जरूर करे, और यही चीज लोगों को सिखाना शुरू कर दे। और दोस्तों अगर इनमें से कोई भी लीडर, कोई भी आदमी जो कह रहा है मैं वेस्टीज कर रहा हूं, मैं वेस्टी में सफल होने वाला हूं, मैं बड़ी बड़ी इनकम लूंगा, मैं बड़ा बहुत ब्राइट फ्यूचर बनाऊंगा, मैं लग्जरी कार लूंगा, मेरे बड़े बड़े ड्रीम हैं, और दोस्तों इन तीनों में से वो कुछ भी अगर नहीं कर रहा, तो ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक कस्टमर है। वो सिर्फ एक कस्टमर है, वो सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और कस्टमर, दोस्तों कस्टमर तो कस्टमर है ना, वो ऑफर ले सकता है, डिस्काउंट ले सकता है, राइट, पर वो अर्निंग नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों जितने भी लोग मेरी ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको बड़े ड्रीम है, अगर आप बड़ी कारें लेना चाह रहे हैं, अगर आप बड़ी इनकम लेना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, अगर आप नए हैं तो फास्ट एट, अगर आप पुराने हैं तो 300 पीवी क्लब अपनी आईडी पे, और तीसरा वो कोर जाते हुए मतलब अपनी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ा दे, अपनी ज्वाइनिंग 3 लेग में, 4 लेग में, 6 लेग में, जैसे आपकी अपलाइन गाइड करे वो इन लेगों में अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाए, और उनके द्वारा वॉल्यूम क्रिएट करते हुए वॉल्यूम क्रिएट करे। तो ये दोस्तों ये होता है पर्सनल टारगेट। ये मैंने क्या बोला, ये पर्सनल टारगेट। पर आपके चेक किस पे आते हैं, वो आते हैं ग्रुप टारगेट के ऊपर। पर दोस्तों देखा ये गया है कि किसी भी आदमी का अगर पर्सनल टारगेट नहीं होगा, तो वो ग्रुप टारगेट वो ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा टाइम तक वो ग्रुप पीवी क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। तो अब वो ग्रुप पीवी क्या होता है, वो कैसे क्रिएट होता है, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे ग्रुप पीवी के ऊपर बात की जाएगी, राइट। तो ग्रुप पीवी क्या होता है, ग्रुप पीवी होता है दोस्तों, जैसे आप हो गए, आपकी मान लो कि 6 लेग्स हैं, पहली लेग, दूसरी लेग, तीसरी लेग, चौथी लेग, पांचवी लेग, छठी लेग। मान लेते हैं पहली लेग में आपके 10 लोग हैं जो एक्टिव काम कर रहे हैं। लोग तो देखिए एक एक हजार लोग हो जाएंगे आपके ग्रुपों में, आपको पता ही नहीं लगेगा लोग कैसे बढ़ गए। पर आपने ईगल आई, आपने बात जैसी नजर के साथ क्या देखना है कि मतलब एक्टिव लोग कौन हैं। अब उस पहली लेग में मान लेते हैं कि 10 लोग एक्टिव हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं, और आपने इन 10 के 10 का आपने टारगेट सेट कर दिया। टारगेट कौन सा सेट किया, फिर वहीं पे चलते हैं, या तो फास्ट एड, या 300 पीवी क्लब, या फिर कोर ज्वाइनिंग के साथ 10,000 या 15,000 का बिजनेस। अगर आपने इन 10 लोगों का, अगर आपने ये तीनों में से कोई भी टारगेट सेट कर दिया, तो क्या होगा, हर आदमी 300 पीवी मिनिमम तो क्रिएट कर रहा है ना। तो पहली लेग आपका ग्रुप वॉल्यूम कितना हो गया, इस पहली लेग से जो आएगा 3,000 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपने दूसरी लेग में मान लो सिर्फ 5 लोग एक्टिव हैं, और आपने उनका टारगेट सेट कर दिया, और उनका 300 पीवी का टारगेट सेट हुआ, तो आपके सेकंड लेग से पीवी कितने आ रहे हैं, 1,500। थर्ड से कितने आ रहे हैं, 7 लोगों के द्वारा 2,100। अगर आप इन तीनों में से जो आपका जो है फास्ट एट, नए लोग फास्ट एट, पुराने लोग 300 पीवी क्लब, और वो जो है ज्वाइनिंग के साथ 10,000 से 15,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हर एक आदमी मिनिमम 300 पीवी का तो टारगेट सेट हो गया ना। तो अगर पर लेग आपके मान लो कि 10 लोग हैं, 7 लोग हैं, 5 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनको 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस लेग का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। और जब आप सारी लेगों का टोटल पीवी कर देते हैं, तो वो आपका टोटल पीवी ग्रुप पीवी बन जाता है, और उस ग्रुप पीवी से ही आपका लेवल बनता है, ग्रुप पीवी से ही आपके चेक बनते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये तो था कैलकुलेशन, ये तो था टीचिंग, ये तो था एजुकेशन, कि आपको टारगेट सेटिंग के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या टारगेट सेटिंग होती क्या है, पर्सनल क्या है और ग्रुप क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये टारगेट सेटिंग एक लीडर करे कैसे। तो प्रैक्टिकली टारगेट सेटिंग करने के लिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको पेपर वर्क करना होगा। आप एक्टिवली सोचिए,
आप अपने एक एक लेग के एक्टिव नंबर्स के नंबर लिखिए, एक्टिव लोगों के नाम लिखिए और उनके नंबर्स गिनिए और एक रफली अपना आइडिया बनाइए कि आपके ग्रुप में कितने पीवी जा सकते हैं एक लेग में। राइट, अगर आप स्टार्टिंग फेज में है जिसमें सिर्फ 5 ही लोग हैं या 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो आप टोटल नंबर्स के नाम लिखते हुए उनके अगर 300-300 पीवी का इन तीनों में से पर्सनल गोल सेट कर देंगे तो वो ग्रुप पीवी बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेपर पेन लीजिए, अपने लोगों के नाम लिखिए। राइट, अगर बड़ा ग्रुप है तो लेग वाइज लिखिए, तो एक रफली आइडिया बनाइए। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने दोस्तों रफली आइडिया बनाना है। ओके, आपने रफली आइडिया बनाना है कि आपके पीवी कितने जाने वाले हैं, पर लेग कितने जाने वाले हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। हर एक लेग में नंबर्स को 300 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक एक जो है रफली आप पेपर वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, बैठिए, सोचिए, उसको जो है जैसे मैंने आपको एक नंबर गेम करिए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों एक हैबिट बनानी है। कैसे हैबिट बनानी है, हैबिट बनानी है दोस्तों, एक एक आदमी को आपने अलग अलग बिठा के उसके स्ट्रक्चर को बनाते हुए, उसके पर्सन पे भी 300 लगाते हुए, उसके ग्रुप में मान लो 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के भी टारगेट सेट करते हुए कि अब की बार आप बताइए इन तीनों में से किस में जाएंगे। कोई आदमी फास्ट एड बोलेगा, कोई आदमी 300 पीवी क्लब में बोलेगा, कोई आदमी कोर की तरफ बोलेगा कि मैं 10,000 से 15,000 का बिजनेस करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप वन बाय वन बैठ के उनसे चूज कराइए कि इस महीने आप किस क्लब में जाओगे। आप फास्टेड क्लब में जाओगे, आप 300 पीवी क्लब में जाओगे, आप कोर क्लब में जाओगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो लोग खुद अपना चूज करेंगे, उनके माइंड में एक टारगेट चला जाएगा शुरू में ही, जिसके द्वारा आप जब अलग अलग आदमी को चूज करके अलग अलग आदमी से ये बात करेंगे तो क्या होगा, उनके टारगेट सेट हो जाएंगे। राइट, मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ अगर आप छोटी छोटी मीटिंगें भी सेट करोगे तो भी आप उनके साथ छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हैं। और उसको आप उन नंबर्स को जब 300 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ग्रुप टारगेट फिर बन जाएगा। ओके, ये प्रैक्टिकल करने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ नंबर पे क्या है, मेक योर ओन हैबिट। लीडर को क्या करना होता है, लीडर सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो टारगेट सेट करने के ऊपर अपनी हैबिट ही नहीं बनाते हैं। वो दोस्तों लेक्चरबाजी बहुत होती है, टीचिंग बहुत होती है, मोटिवेशन बहुत होती है, पर टारगेट सेटिंग के ऊपर काम नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो 6 महीने की अपनी आदत नहीं बनाते कि वो रेगुलरली लीडर्स की बार बार, मतलब अगर आपने एक लेग में 10 लोगों को चूज कर लिया तो 10 लोगों का लगातार 6 महीने तक टारगेट सेट कीजिए। लगातार 6 महीने तक उनका टारगेट हर महीने सेट कीजिए और ईगल आई की तरफ फोकस करिए कि वो उस पे चल रहे हैं या नहीं। तो क्या कीजिए, अपना हैबिट बनानी है हमने टारगेट सेटिंग की, क्योंकि 6 महीने अगर हमने किसी का टारगेट सेट कर दिया तो दोस्तों वो भी आप देखोगे दूसरे महीने तीसरे महीने अपने डाउन लाइन के वही टारगेट सेट करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली एक ग्रुप वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा और ये हैबिट डुप्लीकेट हो जाएगी लीडर्स के द्वारा, और जो प्रैक्टिकली 6 महीने आगे से आगे चलता जाएगा और एक ग्रुप वॉल्यूम क्रिएट होना, ग्रुप में मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। पर अगर मेन लीडर ही 6 महीने तक टारगेट सेट नहीं करता है, कभी एक महीने में एक लीडर का कर दिया, दूसरे महीने में दूसरे कर दिया, तीसरे महीने तीसरे नहीं, आपने पर लेग या अपने ग्रुप में 10 लोगों को चूज कीजिए, उनका 6 महीने तक लगातार सेम टारगेट उनसे पूछते रहिए, इस बार क्या जाएगा, इस बार क्या जाएगा। पहली बात पर्सनल टारगेट, जो क्या है फास्ट एड 300 पी क्लब, या फिर 10,000 से 15,000 का बिजनेस करते हुए कोर, चाहे वो 3 लाख में करें, चाहे 4 में करें, चाहे 6 में करें, वो जैसा आपका क्राउन डिसाइड करता है वैसे आप वो करें। तो अगर 6 महीने तक वो टारगेट सेट कर दें तो क्या होगा, नीचे डुप्लीकेटर तैयार हो जाएंगे, उनको आदत पड़ जाएगी कि मेरा अपलाइन ऐसे टारगेट सेट करता है, वो भी यही आगे करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। आप इन टारगेट को सेट करने के लिए छोटी छोटी मीटिंग रख सकते हैं, लेग वाइज मीटिंग रख सकते हैं, आप कवर डिश प्रोग्राम रख सकते हैं। राइट, आप छोटी छोटी आईबीओ मीटिंग रख सकते हैं, आप एलडीबी रख सकते हैं, वन बाय वन भी मिल सकते हैं। पर टारगेट सेट करने का मतलब है कि टारगेट सेट कीजिए। अगर आप टारगेट सेट कीजिए तो वो जो है डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। अब आपकी 6 महीने की जो प्रैक्टिस होती है ना,
वही लीडर्स क्रिएट करेगी और वही डुप्लीकेट क्रिएटर तैयार कर देगी, जो आपके ग्रुप में भी अपने आप भी टारगेट सेट करना शुरू कर देंगे, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसलिए दोस्तों, अब जब ये टारगेट सेट हो गए, अब आपने एक्शन प्लान सेट करने हैं। एक्शन प्लान क्या होता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे प्लान कर रहा है, हेल्थ सेशन कहाँ पे हो रहे हैं, आपके होम मीटिंग्स कहाँ पे हो रहे हैं, कब कब प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये जब आप एक्शन प्लान करेंगे, वैसे तो मैं आपको बताऊं, जिस आदमी ने अपने ग्रुप में टारगेट सेट करने शुरू कर दिए, वो टारगेट अपने आप ही लीडर्स के माइंड अपने आप एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली वो जीत जाता है। राइट। पर फिर भी हमने मदद करनी है लोगों को, लोगों के घर में हेल्थ सेशन होम मीटिंग को सेट करते हुए, ताकि जो टारगेट सेट किया गया उसको अचीव करवाया जा सके। हमेशा दोस्तों याद रखिए, टारगेट सेटिंग स्टार्ट फ्रॉम लीडर। ये टारगेट सेटिंग कौन शुरू करेगा? ये जो क्राउन लीडर से शुरू होता है, ये लीडर्स के द्वारा शुरू होता है, ऊपर के लीडर के द्वारा शुरू होता है। और वो कमिटमेंट अपने साथ करता है कि मैं 6 महीने तक लगातार टारगेट सेटिंग अपने ग्रुप की करूंगा, जो डुप्लीकेट हो जाएगा और ग्रुप मोमेंटम आ जाएगा, वॉल्यूम क्रिएट होना जाएगा और काम हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैंने इस ऑडियो वीडियो के द्वारा आपको टारगेट, पर्सनल टारगेट में बात की, जो मिनिमम 300 पीवी होता है। चाहे वो नया है तो फास्ट एड चला जाएगा, पुराना है तो 300 पीवी क्लब हो जाएगा, और नेटवर्क लीडर बनता है तो वो नेटवर्क के द्वारा क्रिएट कर देगा। और जब नंबर से गुना कर देंगे तो ग्रुप वॉल्यूम बन जाएगा। और तीसरे नंबर पे मैंने बात की कि आप एज ए लीडर अपनी हैबिट कैसे बनाएं और अपने ग्रुप में हैबिट कैसे बनवाएं, ताकि आज जो आप ग्रुप टारगेट बनाएंगे, वो आपके लीडर भी कल आने वाले टाइम में वो डुप्लीकेट करें, और अपने ग्रुप में 6 महीने के बाद आप ये देखें, ऑटो गियर में लोग जो है अपने टारगेट सेट करना शुरू कर दें, जिससे ग्रुप वॉल्यूम उठेगा और मोमेंटम हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप इस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।